स्टूडेंट्स, अभी हम एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर में एनसीईआरटी में टॉपिक नहीं है बट अदरवाइज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप चाहे सीबीएसई का मैथ्स कर रहे हैं चाहे आप एंट्रेंस का मैथ्स कर रहे हैं, तो ये एक छोटा सा ब्रिज है जिसको मैं फिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखते हैं वो कौन सा टॉपिक है। हमारे पास ये टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या है? यूनिटी का मतलब है वन। यूनिटी का मतलब है वन, राइट। तो हम बेसिकली वन का क्यूब रूट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। वन को जब हम देखते हैं और इसका क्यूब रूट की बात करते हैं तो एक आंसर तो हमारे पास डायरेक्ट आ जाता है, वन का क्यूब रूट वन ही होता है, क्योंकि वन को क्यूब करके वन आ जाता है, तो वन का क्यूब रूट वन तो है। लेकिन इसके कुछ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स भी हो सकते हैं। रियल क्यूब रूट की बात करें वो तो एक ही है, वन है, लेकिन कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और साथ में देखेंगे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। मैं इसको x एज्यूम कर लेता हूँ। अभी मैं क्यूबिंग बोथ साइड कर देता हूँ। क्यूबिंग करेंगे तो x क्यूब इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इस इक्वेशन को मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा। x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। 1 को लिखा जा सकता है 1 का क्यूब, राइट। अभी a क्यूब माइनस b क्यूब के फैक्टर बना लेते हैं। a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब होता है a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो a क्यूब माइनस b क्यूब के फैक्टर बन गए a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जो भी हमारे पास इक्वेशन है, हमारा टारगेट क्या है? यहाँ से हमारा टारगेट है x की वैल्यू फाइंड आउट करना। इसको अगर हम 0 करते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है 1। 1 तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है 1। दूसरे वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन है, इसका जो भी सोल्यूशन आएगा वो कॉम्प्लेक्स आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें बी स्क्वायर माइनस 4ac तो माइनस 3 आ रहा है जो लेस देन 0 है। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता है तो डेफिनेटली उसके कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं। तो यहाँ पर इसके जो भी रूट्स आएंगे वो कॉम्प्लेक्स आएंगे, वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। x की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट डी मतलब अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2a। a की वैल्यू 1 है इसमें, तो x की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1 प्लस अंडर रूट -3 को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 3 आयोटा लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट -1 आयोटा होता है। तो ये आ गया आयोटा रूट 3/2 प्लस माइनस, राइट। हम फाइंड आउट कर रहे हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर हमारे पास a क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो 1 आ गया, और बाकी के जो दो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो ये आ गए -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2। इसको मैं एक को x1 मान लेता हूं और माइनस वाले को लेट से x2 एज्यूम कर लेता हूं, राइट। तो ये दो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ गए जो कि कॉम्प्लेक्स हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, हम इसी के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं यहाँ पर। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, सपोज करते हैं इसको हम सिंबल देते हैं ओमेगा, -1 प्लस आयोटा रूट 3/2। ओमेगा सिंबल दे दिया। ये सिंबल बेसिकली कौन देता है, कैसे देता है, इसके पीछे एक बड़ी कहानी है, राइट। वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। और ये वाला जो नंबर है, अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये आ जाता है, तो इसको हम ओमेगा स्क्वायर बोल देते हैं। एक और सिंबल इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। हमें दिख रहा है कि ये जो नंबर है ये इसका स्क्वायर है। अगर ये ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर है। अगर हम इसको ओमेगा ले लेते तो डेफिनेटली ये ओमेगा स्क्वायर हो जाता। तो हमने इसको ओमेगा चूज किया और क्योंकि ये इसका स्क्वायर है तो ये ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन कौन से आ गए? हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो आए हैं वो आए हैं 1, ये वाली इक्वेशन से आया 1, और क्या आया? ओमेगा, और क्या आया उसका स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर
जहां पर ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 और उसके स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है -1 माइनस आयोटा रूट 3/2। दीज आर नोन एज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इनको हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोल देते हैं। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम इसकी डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने करे है, 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, जिसमें कि 1 जो है वो रियल है और ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 और ओमेगा स्क्वायर जो इसका स्क्वायर है वो है -1 माइनस आयोटा रूट 3/2। तो हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो कुछ मेन प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। वैसे तो हम जितनी चाहे उतनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, बट हम कुछ मेन प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जो कि रेलिवेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 है सम ऑफ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इज 0। मतलब सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। इसको हम इजीली वेरीफाई या प्रूव कर सकते हैं। ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं। ओमेगा की वैल्यू क्या है -1 प्लस आयोटा रूट 3/2। ओमेगा स्क्वायर की भी वैल्यू पुट कर देते हैं, -1 माइनस आयोटा रूट 3/2। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 ये आ गया -12, ये आ गया प्लस आयोटा रूट 3/2, ये आ गया -12, ये आ गया माइनस आयोटा रूट 3/2, राइट। तो मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि इनका सम 0 आएगा और वो आ भी रहा है। ये दोनों कैंसिल हो गए। -12 और -1 होता है 0। सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये भी है कि अगर आप किसी दो की वैल्यू का सम निकालना चाहते हैं, लेट्स से आप निकालना चाहते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर, राइट। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर आपको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की प्लेस पर माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट करना पड़ता है। इसी तरह से सपोज कर लीजिए आपको ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालना है, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी, राइट। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं। जब हम इसके बेसिस पर क्वेश्चन करेंगे तो डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम ये छोटी छोटी चीजों को यूज करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, राइट। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्वल टू 1। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट 1 होता है। बिल्कुल सिंपल है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों का प्रोडक्ट 1 होता है। ये क्लेम कर रहा हूं मैं, राइट। तो इसको भी प्रूव करना बहुत ही इजी है। आप ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, ये ओमेगा की वैल्यू है, ये 1 है। 1 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये है, राइट। इसे मैं a मान लेता हूँ, इसे मैं b मान लेता हूँ। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये है a प्लस बी टाइप का, राइट। a मैंने माना है -1/2 और b मैंने माना है आयोटा रूट 3/2 और ये है a माइनस बी टाइप का। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। अब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे 1/4 और ये आ गया माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 3/4। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो 1 प्लस 3/4 मतलब 4/4 1, राइट। तो हमने जो दूसरी प्रॉपर्टी की है वो की है प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। एक बार फिर से लिख देता हूँ, ये 1 होता है। इसको थोड़ा सा और कंडेंस वे में लिखना चाहे तो ओमेगा क्यूब 1 आ जाएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस में हम ये यूज करते हैं कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, राइट। इनफैक्ट अगर आपसे कोई पूछे कि ओमेगा 9 कितना है तो वो भी 1 हो जाएगा। ओमेगा 9 कैसे 1 हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा 9 को हम क्या क्यों लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब का क्यूब लिख सकते हैं, तो ये भी 1 हो जाएगा, राइट। ओमेगा क्यूब तो 1 है ही, ओमेगा 9 भी 1 है। इसी तरह से ओमेगा की पावर 12 भी 1 हो जाएगा,
क्योंकि उसे हम ओमेगा की क्यूब का पावर 4 लिख सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ से हम एक रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं कि ओमेगा की पावर 3 का कोई भी मल्टीपल हो वो 1 हो जाएगा। मल्टीपल का मतलब एन यहाँ पर मैं कोई भी इंटीजर कह रहा हूँ, नेचुरल नंबर नहीं कह रहा, राइट। ओमेगा की पावर -9 हो तो भी वो 1 होगा, क्योंकि उसे हम 1 बाई ओमेगा की पावर 9 लिख सकते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमने की, ये जो प्रोडक्ट है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का वो डेफिनेटली 1 होता है। ओके, अब हम थर्ड प्रॉपर्टी करते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई सारे हायर लेवल के क्वेश्चंस में यूज होती है, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस बनाता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देखते हैं कैसे। इसको अगर हम आर्गेन प्लेन में रिप्रेजेंट करना चाहें, मैं यहाँ पर अभी अपनी कन्वीनियंस के लिए ये सारे पॉइंट्स को 1 1 लिख रहा हूँ, ये 1, ये -1, और एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, यूनिट सर्कल विद रेडियस 1, राइट। और इनफैक्ट जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, जो ट्रायंगल बना रहे हैं, उसके तीनों के तीनों वर्टिसेस इस सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। वो जो ट्रायंगल है दैट इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। कैसे वो देखते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। 1 ओमेगा की वैल्यू होती है -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2, और ओमेगा स्क्वायर होता है -1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2, राइट। तो ये तीनों के तीनों जो पॉइंट है इस यूनिट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 1 यहाँ पर आ जाएगा। 1 का मतलब है 1 + 0 आयोटा, तो ये रियल एक्सिस पे लाई करेगा, मतलब एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। दूसरा पॉइंट है -½ और रूट 3/2। -½ यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा, और रूट 3/2 कितना होता है, रूट 3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 1.73/2, तो ये अप्रोक्सीमेटली 8.85 या उससे थोड़ा सा ज्यादा आ गया। ये जो पॉइंट है ये सर्कल के ऊपर लाई करेगा, ये आ गया -1 प्लस आयोटा रूट 3/2, यहां पर लाई करेगा। ये सेकेंड पॉइंट आ गया, ये ओमेगा है, राइट। और ओमेगा स्क्वायर जो है, एक इंटरेस्टिंग बात है ओमेगा स्क्वायर के बारे में कि ओमेगा स्क्वायर ओमेगा का कॉन्जुगेट भी है। ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर है। आपके पास जैसे ये नंबर है ओमेगा, कॉन्जुगेट मतलब प्लस की जगह पर आपने माइनस लगा दिया, तो इसका कॉन्जुगेट भी है। और कॉन्जुगेट को ड्रॉ करने के लिए आपको अलग से कुछ स्पेशल नहीं करना है, ये इसका रिफ्लेक्शन ही होता है यहाँ पर, राइट। यहाँ पर ये पॉइंट अगर ओमेगा है या जेड है तो इसका रिफ्लेक्शन है ये जेड का कॉन्जुगेट। ओमेगा स्क्वायर इसका कॉन्जुगेट है, तो यहाँ पर आ गया ओमेगा स्क्वायर, मतलब -1 माइनस आयोटा रूट 3/2 आ गया ओमेगा स्क्वायर। ओके, आप इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये एक ट्रायंगल आ रहा है, और ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इसके तीनों के तीनों वर्टिसेस यूनिट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। ये उस सर्कल को इंस्क्राइब करता है। इंस्क्राइब करने का मतलब है इसके तीनों वर्टिसेस उसके ऊपर लाई करेंगे और उसके अंदर होगा ट्रायंगल। इंस्क्राइब करता है उस सर्कल को जिसका रेडियस 1 यूनिट है, राइट। इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव करना बहुत इजी है। इसको आप सबकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ए है, ये बी है, सपोज कर लीजिए ये सी है। आप देखेंगे कि ए बी, ए सी और सी बी, इन तीनों की लेंथ बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला सेम आ जाती है, राइट। तो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर।